जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपना एक सबसे बढ़िया प्रपोजल 8 सीपीसी पर 8वें वेतन आयोग को दिया, जिस पर शिव गोपाल मिश्रा जी ने डायरेक्ट आमने सामने 8 सीपीसी की चेयरपर्सन जस्टिस श्रीमती रजना प्रकाश देसाई के साथ, उनके टीम्स के मेंबर के साथ बातचीत भी करी थी। आमने सामने ये मीटिंग हुई थी 28 अप्रैल 2026 को, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने प्रपोजल में 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर मांगा 3.83, फैमिली यूनिट मांगी 5, एनुअल इंक्रीमेंट मांगा 6% और मिनिमम पे मांगी 69,000। शिव गोपाल मिश्रा जी की ये सब डिमांड है। अब दोस्तों जो दूसरे संगठन है, जो दूसरे कर्मचारी संगठन है, अब वो भी शिव गोपाल मिश्रा जी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों एक कर्मचारी संगठन है जिसका नाम है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन। इनके जो कर्मचारी लीडर हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, अब ये भी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा बनाए गए 8 सीपीसी के प्रपोजल का सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो 8 सीपीसी पे प्रपोजल भेजा गया है वो सबसे जबरदस्त, बिल्कुल सही प्रपोजल है। अब दोस्तों इनके कर्मचारी संगठन के द्वारा या फिर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के द्वारा एक मीटिंग करी गई थी 8 सीपीसी के समक्ष, और यह मीटिंग हुई थी 30 अप्रैल 2026 को। अब दोस्तों इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल को, और इसमें इन्होंने बताया कि हमने 8 सीपीसी के सामने और क्या क्या डिमांड्स रखी जो 30 अप्रैल 2026 को मीटिंग हुई। तो दोस्तों जो इन्होंने बातचीत करी, इंटरव्यू में बताया, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के इस वीडियो में 8 सीपीसी से संबंधित। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सबसे पहले आप इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और सबसे पहले जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारियां प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी एडवांस। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताऊंगा कि कर्मचारी यूनियन लीडर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इंटरव्यू में क्या कहा, क्या इन्होंने बातचीत करी थी 8 सीपीसी के सामने। 8 पे कमीशन, सैलरी, पेंशन, 5 फैमिली यूनिट, 64 छुट्टियां। दिल्ली मीटिंग में एआईएनपीएस फेडरेशन ने क्या मांगा, प्रेसिडेंट ने बताया। जी हां दोस्तों, जो यूनियन लीडर हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, अब उन्होंने क्या कहा इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एआईएनपीएस फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एनडीटीवी को बताया। जी हां दोस्तों, इनका इंटरव्यू हुआ था एनडीटीवी में। अब इन्होंने क्या बताया कि संगठन ने कई मुद्दों पर एनसीजेसीएम की मांगों पर सहमति जताई है। जी हां दोस्तों, जो एनसीजेसीएम ने डिमांड भेजी थी 8 सीपीसी पर, तो उस पर इन्होंने सहमति जताई है, यानी जो उनका प्रपोजल था वो बिल्कुल ठीक बताया है। इसके साथ ही 3 प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखी है। जी हां दोस्तों, यानी कि 3 डिमांड उसमें और जोड़ दी इन कर्मचारी संगठन ने, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने। 8 सीपीसी मीटिंग लेटेस्ट अपडेट, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की दिल्ली में 28, 29, 30 अप्रैल को महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। 28 तारीख को शिव गोपाल मिश्रा जी ने मीटिंग करी थी 8 सीपीसी के सामने, और फिर 30 तारीख को इनके कर्मचारी संगठन ने मीटिंग करी थी 8 सीपीसी के सामने, जिसमें एनसीजेसीएम समेत कई सारे कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने आयोग के सामने सैलरी, पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर और अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। जी हां दोस्तों, जितने भी संगठन है उन सब की एक ही बात है कि हमें फिटमेंट फैक्टर चाहिए 3 से ऊपर का, 3.83 या फिर 4.0 फिटमेंट फैक्टर। सबने एक ही डिमांड करी है कि सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए 8 सीपीसी का। इस क्रम में 30 अप्रैल को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने भी अपनी मांगों के साथ आयोग के सामने प्रेजेंटेशन दिया। जी हां दोस्तों, जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, जो इनके टीम के मेंबर है, वो भी गए थे 8 सीपीसी के साथ मीटिंग करने, जो 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन है या फिर मेंबर्स है।
AINPS फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने NDTV को बताया कि संगठन ने सैलरी, पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट जैसे बिंदुओं पर NCJCM की मांगों पर सहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने NCJCM में जो डिमांड भेजी थी, तो उन्हीं डिमांड्स पर इन संगठन ने अपनी सहमति जताई है कि हम एग्री करते हैं उनकी डिमांड पे। इसके साथ ही 3 प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखी। इनमें OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, केंद्र शासित प्रदेशों में समान व्यवस्था के साथ रिटायरमेंट और छुट्टियों की मांगे शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एक तो उन्होंने OPS का मुद्दा जोड़ दिया कि हमें UPS नहीं चाहिए, हमें NPS नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। साथ ही साथ रिटायरमेंट की कुछ सुविधाएं, साथ ही साथ छुट्टियों की मांगे भी उसमें शामिल कर दी, यानी 3 चीजें और ऐड कर दी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, इन 3 प्रमुख मुद्दों पर संगठन ने जोर दिया। AINPS फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य को लेकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव शेयर किए गए हैं। आयोग की चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य सचिव पंकज जैन, अंशकालिक सदस्य पुलक घोष और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ 8CPC के मेंबर थे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थी, और दूसरी तरफ इनका संगठन था। आप दोस्तों यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, यहाँ पे इनके कुछ टीम्स के मेंबर हैं। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, प्रस्तुति के दौरान ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM के साथ फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट और भत्तों पर सहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने NCJCM ने जो डिमांड रखी है फिटमेंट फैक्टर पे, फैमिली यूनिट पे या फिर किसी दूसरी चीज पे, तो हम उसके साथ एग्री करते हैं, हम अपनी सहमति जताते हैं। संगठन ने 3 मुख्य बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। पहला है OPS, पुरानी पेंशन की बहाली। वर्ष 2003 के बाद सेवा में आए सभी NPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिए जाएं। साथ ही कर्मचारी अंशदान पर GPF सामान्य भविष्य निधि के समान सुविधा प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो GPF का फायदा दिया जाता है सिविल कर्मचारियों को, तो दोस्तों वो फायदा भी जो 2003 के बाद आए हैं उनको भी दिया जाए, GPF का फायदा। तो दोस्तों समान रूल रखने की यहाँ पे बात करिए। सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए और साथ ही साथ उनको फिर GPF का फायदा भी दिया जाए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है और क्या डिमांड करिए, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों के लिए स्पष्ट व्यवस्था करी जाए। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, निकाय हैं, उनके लिए स्पष्ट व्यवस्था करी जाए 8CPC में। फिर दोस्तों शिक्षकों के सेवा नियमों में समानता। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षकों की जो एज हो गई रिटायरमेंट की, उसको बढ़ाने की डिमांड करिए, उसकी जगह 65 वर्ष करने की डिमांड करिए कि 65 वर्ष में शिक्षकों को रिटायर किया जाए। फिर दोस्तों जो छुट्टियां हैं उनकी छुट्टियां बढ़ाने की डिमांड करिए, जैसे कि CL हो गई या फिर EL हो गई, आकस्मिक अवकाश हो गया, उसको बढ़ाने की डिमांड करिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, NCJCM की इन मांगों पर इस फेडरेशन की सहमति। AINPS फेडरेशन ने फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट और लगभग सभी भत्तों पर NCJCM के सुझावों पर सहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड रखी है फिटमेंट फैक्टर पे, फैमिली यूनिट पे या फिर मिनिमम पे, एनुअल इंक्रीमेंट पे, तो दोस्तों वही डिमांड इस फेडरेशन ने भी करी है कि हमें भी वही चाहिए जो शिव गोपाल मिश्रा जी मांग रहे हैं। NCJCM ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। अब जैसे ही वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 है, तो 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने का प्रस्ताव रखा है NCJCM ने। तो दोस्तों जो डिमांड NCJCM ने रखी है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने करी है, वही डिमांड इन कर्मचारी संगठन ने करी है। यानी सीधे तौर पे न्यूनतम वेतन में लगभग 283% की बढ़ोतरी की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, अगर न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 69,000 होता है 8CPC में, तो आपकी पे हो जाएगी कितने परसेंट बढ़ोतरी, 283%। जी हाँ दोस्तों, अब ये लिख रहे हैं कि डायरेक्ट 283% की बढ़ोतरी हो जाएगी 8CPC में अगर पे 18,000 से बढ़कर 69,000 होती है। फिर क्या लिखा है, वहीं अधिकतम वेतन को 2,15,000 रुपए के स्तर पर रखने का सुझाव दिया है। यानी कि एक हाईएस्ट पे, मिनिमम पे 18,000 से बढ़कर 69,000 और एक मैक्सिमम पे 2,15,000 के आसपास, यानी कि 283% की बढ़ोतरी, 283% की, इसका सुझाव दिया है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना
3% की दर से वेतन वृद्धि मिलती है, एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन इस बार कर्मचारी यूनियनों ने इसे 2 गुना कर 6% करने की मांग रखी है। जी हाँ दोस्तों, साल का 3% नहीं 6% इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों ये डिमांड करी है। पहली डिमांड मिनिमम पे 18,000 से बढ़ाकर 69,008 सीपीसी में। अगर 69,000 होती है तो दोस्तों फिर 283% की बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी पे में। 283%। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं दिन में सपना देख रहा हूं, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि दोस्तों 8 सीपीसी में 283% की बढ़ोतरी सोचने में भी कई बार घबराहट हो जाती है, क्योंकि 7 सीपीसी में बीजेपी सरकार ने सिर्फ 14% की बढ़ोतरी करी थी और 8 सीपीसी में ये मांग रहे हैं 283% की बढ़ोतरी, 283% की। दोस्तों क्या आप दिन में सपना देख रहे हैं कोई? जरा कमेंट में आप बताएगा, जरा आप जरूर अपने कमेंट में जरूर अपने विचार रखेगा। क्या 8 सीपीसी में 283% की बढ़ोतरी हो सकती है? यह भी एक सोचने वाली बात है। अगर हो जाती है तो फिर तो आपकी लॉटरी लग सकती है 8 सीपीसी में। बाकी आप समझदार हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है इन कर्मचारी संगठन ने भी, और एनुअल इंक्रीमेंट मांगा है 3% की जगह 6%। फिर पेंशन में बढ़ोतरी, वर्तमान में अंतिम वेतन का 50%, और ये प्रस्ताव रखा है कि लास्ट पे डॉन का 50% ना देकर 67% करा जाए। जो आपको लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन मिलती है उसकी जगह 67% दिया जाए लास्ट पे डॉन का। फिर 5 फैमिली यूनिट की डिमांड करी है। 3 फैमिली यूनिट नहीं चाहिए, 5 फैमिली यूनिट चाहिए। फिर मैटरनिटी लीव में इजाफा करा जाए, पहले 180 दिन और अब 240 दिन करने की मांग करी है, यानी कि 8 महीने की जो मैटरनिटी लीव मिलती है उसको बढ़ाने की यहाँ पे मांग करी है। और लागू करने की दोस्तों यहाँ पे प्रस्ताव रखा है 1/1/2026 से, या सारी चीजें 1 जनवरी 2026 से लागू करी जाए। तो दोस्तों ये डिमांड्स हैं इनकी, इन्होंने ये डिमांड्स करी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फैमिली यूनिट में माता पिता को भी शामिल किया जाए, एक ये भी डिमांड करी है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक भावुक और महत्वपूर्ण मांग ये रखी गई है कि फैमिली यूनिट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की जाए। इसमें सबसे खास बात यह है कि अब माता पिता को भी फैमिली यूनिट का हिस्सा बनाने की मांग करी है। पहले माता पिता यूनिट का हिस्सा नहीं थे, अब डिमांड करी है कि एक परिवार में माता पिता भी हिस्सा है तो उनकी यूनिट भी इंक्लूड करी जाए 8 सीपीसी में मिनिमम पे बनाने के लिए। इसके अलावा वेतन आयोग के इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू की असमानता को खत्म कर दोनों को समान रूप से एक एक यूनिट का प्रस्ताव रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे पत्नी की भी यूनिट को 1 माना गया है। पहले 0.8 माना गया था 3 फैमिली यूनिट में, लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब एक पत्नी की यूनिट अपने पति के समान होगी, यानी कि दोनों को एक एक यूनिट, कर्मचारी की भी और उसकी पत्नी की भी, यानी जो असमानता है उसको खत्म करने की यहाँ पे मांग रखी है। पेंशन और भत्तों पर विशेष तौर, पेंशन भोगियों के लिए मेमोरेंडम में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को दोहराया गया है। इसके साथ ही प्रस्ताव दिया गया है कि रिटायरमेंट के समय अंतिम आहरित वेतन का 67% पेंशन के रूप में मिले, जो 50% पेंशन मिलती है उसकी जगह 67% मिले। साथ ही साथ फैमिली पेंशन को अंतिम वेतन का 50% तय किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो फैमिली पेंशन मिलती है, जो 30% मिलनी है बेसिक का, उसकी जगह 50% पेंशन दी जाए, एक फैमिली पेंशन जो कि एक नॉर्मल पेंशन मिलती है। अगर पति की कर्मचारी की मृत्यु होती है तो डेथ की बात से या तो 67 वर्ष या फिर 7 साल, दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। तो दोस्तों बाद में जो नॉर्मल हो जाती है फैमिली पेंशन वो 30% बन जाती है। अगर सिविल में देखें तो वो लास्ट पे डॉन का 30% होती है। अगर डिफेंस की बात करें तो वो 60% होती है एक पेंशनर की बेसिक पेंशन का। तो दोस्तों डिमांड करी है कि 50% एक नॉर्मल फैमिली पेंशन दी जाए 8 सीपीसी में, एक ये डिमांड करी है। हर 10 साल के बजाय हर 5 साल में पेंशन रिवीजन करी जाए। 10 साल में आपको वेतन आयोग मिलता है तो उसकी जगह हर एक 5 साल में पेंशन संशोधन हो, आपका पेंशन रिवाइज हो। फिर एचआरए मकान किराया भत्ता को बढ़ाकर न्यूनतम स्तर पर 30% करने की मांग करी है। फिर मेट्रो शहरों के लिए एचआरए को और भी ज्यादा रखने की मांग करी है। फिर ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग करी है। फिर लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के बदले पैसों की सीमा हटाने का भी सुझाव है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ डिमांड करी है इन संगठन ने। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इन सुझावों पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पे कमीशन वेतन आयोग इन मुद्दों पर सहमति जताता है और अपनी रिपोर्ट देता है सरकार को, तो दोस्तों सारा कुछ सरकार को ही देखना है कि सरकार उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता।
तो दोस्तों सारा कुछ सरकार को ही फैसला लेना है, बीजेपी सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है। तो यही चीज इन्होंने बताई है कि इन सुझावों पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। यदि सरकार इन मांगों को आंशिक रूप से भी स्वीकार करती है तो यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा वेतन संशोधन साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सरकार पे डिपेंड है। क्या सरकार आपको इतना ज्यादा फायदा देगी, सबसे ज्यादा फायदा देगी, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताएगा कि जो ये डिमांड्स रखी हैं क्या ये सरकार मानेगी। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जरा कमेंट में अपने जरूर विचार रखिएगा। जो भी डिमांड्स यहाँ पे संगठनों ने मांगी है, क्या सरकार इसमें से कोई डिमांड एक्सेप्ट करेगी? चाहे वो फिटनेस फैक्टर हो, चाहे वो फैमिली यूनिट 5 हो, मिनिमम पे 69,000 हो, जिसके अनुसार 283% की बढ़ोतरी हो रही हो, जितनी भी डिमांड है क्या वो सरकार एक्सेप्ट करेगी? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैंने आपको समझाई डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल की कि किस तरीके से उन्होंने 30 अप्रैल को हुई मीटिंग में कुछ मुद्दे डिस्कस किए 8 CPC के समक्ष, उनके सामने। बाकी आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने NDTV को इंटरव्यू दिया और कुछ बातें बताई। ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।